Hi guys, good morning. I hope you all are well. So it's a new day and new video. So आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं फिजियोथेरेपी करवाने कहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। और आप पूरा देखोगे कि वो फिजियोथेरेपी के टाइम पे क्या क्या करते हैं मेरे फुट के साथ। एज यू ऑल नो दैट मेरे को एकिलीज टेंडन की इंजरी है। तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर्स है। तो मैं डायरेक्ट, अगर मैं ठीक होता तो वैसे तो फिजियोथेरेपी की ज़रूरत क्या ही होती है, अगर मैं ठीक होता तो पैदल भी जा सकते हैं, बट आई हैव टू टेक अ ट्रेन एंड फ्रॉम दैट आई गो एंड देन आई हैव टू वॉक अराउंड 200 मीटर्स एंड उसके बाद आई रीच द प्लेस, ठीक है। सो स्टे इन द वीडियो, आई विल टेक यू थ्रू एवरीथिंग कि फिजियोथेरेपी मेरे को कैसे मिली, ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर। एंड उसके बाद आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि फिजियोथेरेपी में होता क्या क्या। आई शो यू द प्लेस एंड लेट्स गो, let's have a look and then we'll talk more about it at the end of the video. Okay, stay in the video. So guys, घर के बाहर आ चुका हूँ and now I am heading off to the station. और आज का मौसम गर्म है, 32 डिग्रीज़ है। सुन के लग नहीं रहा होगा अगर 32 ही तो है, बट जर्मनी के हिसाब से 32 डिग्रीज़ इज़ अ लॉट। सो गर्मी है एंड देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुंचने में। एज आई एम वॉकिंग विद द क्रचेस तो मेरे को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बट लेट्स गो टू द स्टेशन एंड टेक द ट्रैम एंड उसके बाद आई विल सी यू एट द स्टेशन जहाँ पे मैं उतरता हूँ, फिर वहाँ से वॉक करके जाता हूँ, ठीक है। सो गाइस, पहले स्टेशन पे आ गया हूँ, मेरे घर से 400 मीटर दूर कुछ है। अब यहाँ से जाऊँगा मैं मेन स्टेशन। मेन स्टेशन इज़ द नेक्स्ट स्टॉप, वहाँ से दूसरी ट्रैम ले लूँगा तो वो अगला स्टॉप है। तो 2 ट्रेन 2 स्टॉप और मैं अपने उस स्टेशन पे होऊंगा जहाँ से जेनेरिक फिजियोथेरेपी का सेंटर है, वहाँ पे पहुँचूँगा। तो फिजियोथेरेपी का सेंटर वहाँ से 200 मीटर दूर है। तो अभी 2-3 मिनट में ट्रेन आने वाली है वाली, फिर हम जाएंगे मेन स्टेशन पे, वहाँ से उतर के फिर दूसरी ट्रैम लूँगा मैं, ठीक है। आई विल सी यू एट द डेस्टिनेशन। गाइस, अब हम आ चुके हैं मेन स्टेशन पे। सो ये जो देख रहे हो इधर, ठीक है, जहाँ पे वो आंटी जा रही हैं, उधर हमको नहीं जाना है, उसके ऑपोजिट वाले पे जाना है, जहाँ पे वो अंकल जा रहे हैं पीछे पिलर के, वो अंकल जा रहे हैं, तो हमको वहाँ पे जाना है। तो जस्ट मेरे ऑपोजिट है, थोड़ा सा आगे चलना है, वहाँ पे ट्रैम आएगी। नेक्स्ट स्टेशन पे वील गेट ऑफ एंड वहाँ से 200 मीटर और चल के वील रीच द फिजियोथेरेपी स्टूडियो। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा फिजियोथेरेपी स्टूडियो कैसा है मेरा उधर। सो गाइस, मैं आ गया हूँ अपने स्टेशन पे, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को सीधा 200 मीटर और चलना है। वो आप ब्रिज देख रहे होगे ना, वो ऊपर, वो ब्रिज के पास है मेरा फिजियोथेरेपी सेंटर। अभी मैं सिटी सेंटर पे हूँ, ठीक है। ये देखो कितना बढ़िया गोल्ड सी बिल्डिंग है। और वो जो सामने ये बिल्डिंग जो देख रहे हो ना, ये हर सिटी की काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग होती है, जिसको बोलते हैं राथ हाउस, ठीक है। अब ये वाली जो बिल्डिंग है राथ हाउस, यहाँ पे व्हाट यू हैव टू डू व्हेन यू गेट अ प्लेस टू स्टे इन अ सिटी, तो तुमको ना यहाँ पे सिटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसके लिए जब तुम ऑनलाइन अपना फॉर्म भरोगे सिटी रजिस्ट्रेशन का, तो तुमको राथ हाउस पे जाना पड़ता है। मैं भी यहाँ पे गया था जब मैंने अपना वो करा था सिटी रजिस्ट्रेशन। सो चलो अब हम अपनी फिजियोथेरेपी सेंटर जाते हैं उस तरफ। सो गाइस, मैं आ गया हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को जाना है फर्स्ट फ्लोर पे, तो लिफ्ट है यहाँ पे एंड पीछे मेरे सीढ़ियाँ भी हैं, तो बट ऑब्वियसली आई विल बी यूजिंग अ लिफ्ट। तो इस जगह का नाम है MB फिजियोसेंट्रम। सो फिजियोसेंट्रम जर्मन में है, सो इट मीन्स फिजियो सेंटर। सो अभी हम यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे हूँ। तो अब मैं ऊपर जाने वाला हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर वो कैसा है एंड आई विल टेल यू कि क्या क्या है, कितने रूम्स हैं, एवरीथिंग। एंड उसके बाद घर जाके मैं आपको पूरा ब्रीफ करूँगा। आई विल गिव यू होल ब्रीफिंग अबाउट मैं यहाँ कैसे आया, ठीक है, मैं मेरे सेशंस कितने हैं, कैसे कैसे सेशंस हैं, एंड दैट्स हाउ इट इज़। सो अभी चलो ऊपर चलते हैं, ओके। तो वैसे देख रहे हो मैं यहाँ पे आ गया हूँ एंड ये पूरा फिजियोथेरेपी का सेंटर है मेरा, ठीक है। यहाँ पे जिम है, ठीक है, और उसके बाद इधर से यहाँ से एंट्री है
एंड मेरे पीछे काफ़ी सारे रूम्स हैं, जैसे से रिसेप्शन, और मेरे पीछे जो वो 8 नंबर रूम है, मैं जनरली उधर जाता हूँ, ठीक है। एंड दे हैव अ लॉट ऑफ रूम्स, इधर जाके भी काफ़ी सारे रूम्स हैं, इधर भी काफ़ी सारे रूम्स हैं, और अभी मैं अपनी चांस का वेट कर रहा हूँ। मेरे पीछे का आप नज़ारा देख लो, ये फर्स्ट फ्लोर पे है, और ये देखो, ये रहा मेरा पैर, इस पैर की फिजियोथेरेपी होगी। Einmal nochmal anheben, bitte. Einmal hoch, das ja. Nee, passt schon. Können wir ein bisschen rüberkommen hier mit. Ja, genau. Perfekt. Sie können das auch hier drauflegen, wenn Sie möchten, ne? No, it's good. No, it's okay? Yeah, it's good. Good. Thank you. And I feel it's getting better. Yeah? Okay, that's great. There's no pain, nothing. Yeah. But yeah, there's a bit of stiffness that I feel. Yeah, but that's from the airwalker, yeah, because you have not so much space to move the foot in the airwalker, yeah. There's not a lot of space there. Yeah. It's actually now better. I just want to get rid of these crutches. Yeah. It's good though. सो भाई फाइनली मेरी फिजियोथेरेपी ख़त्म हो गई है आज की। अब मेरे को आना है कल। तो बहुत ही सेशन था, काफ़ी अच्छा सेशन था और काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन था। वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंजरी या फिर क्या, ऐसा कुछ नहीं, हम अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। अभी यहाँ से निकल के मैं आपको घर जाके बताऊँगा कि हम किसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। तो ये रहा मेरा सामान, यहाँ पे देख सकते हो ना, ये मेरा एयर वॉकर है। एक मिनट, ये रहा मेरा एयर वॉकर। अब मैं इसको वापस पहनूँगा एंड देन आई हेड होम। उसके बाद मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताता हूँ मैं कैसे यहाँ पे आया एंड मेरे क्या आज इंटरेक्शन मेरा कैसा रहा, क्या इंटरेक्शन था। ओके, सो गाइज आई एम बैक फ्रॉम द फिजियोथेरेपी सेशन एंड काफ़ी अच्छा सेशन था। मतलब ज़्यादा लंबा नहीं होता, 15 से 20 मिनट का सेशन होता है। तो वो अभी आप पीछे जो मैंने क्लिप लगाई उसमें आप देखोगे कि वो क्या क्या करती है मेरे फुट के साथ। एंड मतलब काफ़ी फ्रेंडली है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही साइलेंट रहता। 15-20 मिनट बात करते हैं। तो जैसा आज हम बात कर रहे थे अबाउट ट्रैवलिंग, जैसे वो बोल रही थी कि आई हैव बीन टू ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद बोलते आई हैव बीन टू मलेशिया। फिर अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रही थी कि उसको कोआला को उसने छुआ था तो कोआला उसको कितना पसंद आया। देन मलेशिया में बता रही थी कि वहाँ पे एक लड़की उसको ऐसे देख रही थी क्योंकि उसने पहली बार देखा था कि यू नो शी सॉ अ वाइट वुमन एंड, तो उसके लिए अपने ऐसे एक्सपीरियंसेस बता रही थी। फिर अपना उसने यूएस का एक्सपीरियंस बताया कि कहाँ थी वो, सैन फ्रांसिस्को, लास वेगस, एंड अबाउट हर एक्सपीरियंसेस की कैसा था क्या था। एंड फिर मेरे से उसने पूछा भी कि लाइक यू आर इनटू वाइल्ड लाइफ एंड ऑल। मैंने बोला आई एम नॉट दैट मच इनटू वाइल्ड लाइफ। एंड फिर उसको मैंने सजेस्ट करा कि अगर ऐसे वाइल्ड लाइफ देखनी है और मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, देन यू कैन गो टू केनिया, मसाई मारा काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है फॉर हर टू एक्सप्लोर वाइल्ड लाइफ। मैंने एक ऑप्शन ऐसे दिया। देन शी वाज लाइक कि यू नो मेरे को ग्रीनरी विद वाइल्ड लाइफ एंड ये सब बोला उसने मेरे को। मैंने बोला यार देन यू कैन गो टू द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। और बोला उससे ज़्यादा थ्रिलिंग, उससे ज़्यादा एडवेंचरस तो कुछ होगा नहीं, बिकॉज भाई वो इतना बड़ा है, इट स्प्रेड्स ओवर 3 कंट्रीज़ एंड इतना डेंस है, इतना ज़्यादा पेड़ है कि कभी धूप भी नहीं आती है, इतना ज़्यादा डेंस है। सो
ये सब हमारी बातें वगैरह हुई पूरे उस सेशन में। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं वहाँ पे गया कैसे। सो इट इज़ नॉट लाइक कि जब मेरे को लगी एंड मेरा ऑपरेशन हुआ मैं डायरेक्टली गया, ऐसे नहीं जा सकते। तो उसमें हॉस्पिटल में से जो हमको एक प्रेस्क्रिप्शन मिलता है वो लेके मेरे को सबसे पहले अपने जनरल प्रैक्टिशनर का अपॉइंटमेंट लेना पड़ा। तो जनरल प्रैक्टिशनर का अपॉइंटमेंट थैंकफुली मेरे को उसी टाइम का मिल गया जिस दिन मैं ऑपरेशन करवा के अगले दिन मैं डिस्चार्ज हुआ हूँ, मेरे को उसी टाइम का मिल गया शाम का। तो मैं वहाँ चला गया, है ना। फिर वहाँ जाके उसने मेरे को देखा और उसने मेरे को मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है। मेडिसिन के साथ साथ उसने मेरे को एक व्हील चेयर का प्रिस्क्रिप्शन दिया और उसके साथ साथ उसने मेरे को एक ऐसे प्रिस्क्रिप्शन ही बोलते हैं, मेरे को प्रॉपर वर्ड याद नहीं है, और उसने मेरे को फिजियोथेरेपी का भी दिया। सो वहाँ से उसके बाद जब मेरे को फिजियोथेरेपी का मिला देन मैं फिर अपना फिजियोथेरेपी का मैंने अलग से अपॉइंटमेंट बुक करा, क्योंकि ऑब्वियसली 2 वीक्स बाद ही मैं फिजियोथेरेपी करवा सकता हूँ। तो मैं पहले 2 वीक्स के बाद आई वेंट टू द हाउस आर्ट्स, जो जनरल प्रैक्टिशनर है वहाँ पे। उसने मेरे स्टिचेस को काटा, स्टिचेस को काटने के बाद उसने बोला यस यू कैन नाउ बुक। फिर मैंने अपना फिजियोथेरेपी का सेशन बुक करा। उसके बाद जाके मैं बुक करा, मतलब बुक करने के बाद जो सबसे क्लोज मेरे घर के, जैसे मैं यहाँ पे सिटी सेंटर के पास रहता हूँ, तो जो सबसे पास था मेरे लिए मैंने वो वाला बुक करा, ठीक है। अब वो वाला बुक करने के बाद मेरे को जो पहला अपॉइंटमेंट मिला, पहला अपॉइंटमेंट लेने के बाद मैं अपना वहाँ गया हूँ एंड देन मतलब यही मेरा पूरा प्रोसीजर था कि भाई you go to the general practitioner, he gives you the prescription, only then you are able to book, because फर्स्ट डे जब आप जाते हो तो सबसे पहले आपको वो पिंक कलर में आता है वो सबमिट करना पड़ता है। उसके बेसिस पे ही फिर वो आपको पूरा फिजियोथेरेपी के सेशंस वगैरह आपको देते हैं कि अच्छा ये दिन पे सेशन है और कब कब आपको आना है, किस टाइम पे आपको आना है, ये सब ऐसे ही है। मतलब इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर and this is the way you can go through. You have to go to the general practitioner, he'll see, he'll examine, and only then he'll prescribe you to the specialist. उसके बाद आपको अपने स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप वहाँ पे जाओगे एंड दिस इज़ द केस। अभी मेरे को ये नहीं पता कि what I have to do, कि अब जैसे मेरे कल का और एक और 2 सेशन और बचे फिजियोथेरेपी के, ठीक है। एंड इफ़ आई नीड टू बुक मोर सेशंस तो जैसा मेरे को लगता है आई हैव टू गो थ्रू द सेम प्रोसीजर्स, यही मेरे को प्रोसीजर्स के थ्रू जाना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर बट जैसा मेरे को लगता है कि मेरे को यही करना पड़ेगा, बट डिपेंड्स। अब मेरे को आई विल कन्फर्म इट विद द फिजियोथेरेपी सेंटर, उनसे मैं पूछूंगा मेरे को और सेशंस चाहिए तो मेरे को हाउस आर्ट्स के थ्रू ही जाना है और आई कैन डायरेक्टली कम। तो वो देखते हैं एंड एवरीथिंग ऑब्वियसली इज कवर्ड अंडर माई इंश्योरेंस। पूरा इंश्योरेंस मेरा कवर करता है एंड आई डोंट हैव टू पे एनीथिंग, दैट्स गुड। तो मैं अपना मंथली जो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस का पे करना होता है वो पे करता हूँ एंड आई गेट ऑल द फैसिलिटीज़ एंड एवरीथिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो आप पूरे वीडियो के थ्रू जाओ एंड सी व्हाट ऑल इट इज़ एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।